प्रश्न किया, पहले भी किए थे कि आप अपने बच्चों को दिखाओ। आज मैं बच्चों को दिखा रही हूँ, अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा जी। तो बच्चों को अब दिखाएंगे? अब बिल्कुल दिखाएंगे। चलिए अगर हम बच्चों को दिखाइए। बिल्कुल दिखाएंगे। हम धूप सहते हैं ना, तो आज भैया को आपको भी मतलब सहना पड़ेगा, और ऑडियंस देखेगी वहाँ से तो समझ ही जाएगी कि कैसे कैसे क्या माजरा। चलिए हम आपको दिखाते हैं अपने। बिल्कुल आइए। अब हम चाहेंगे कि कैमरे की नज़र लगातार बनी रहनी चाहिए, और हम चल रहे हैं। अब ये 24 बच्चों को दिखाएंगे, जिन 24 बच्चों का जिक्र हो रहा था, उन 24 बच्चों को अब ये दिखाएंगे। आखिर उनको कहाँ छुपा कर ये रखी थी, वो कहाँ रहते थे। अक्सर लोग सवाल करते थे, लोग इनसे जिद करते थे, लोग कमेंट में भर भर कर कहते थे कि भाई वो 24 बच्चों को कैमरे के सामने लाओ, क्यों ड्रामा कर रही हो, क्यों वायरल होने की चीज़ें ये सब कर रही हो। बहुत सारी गालियां भर भर के इनको मिली कमेंट में। बहुत सारे लोगों ने इन्होंने ये कह दिया कि हमारे मियाँ की देन है, उस पर भी कमेंट का सामना इन्हें करना पड़ा कि ये महिला तो हिंदू दिख रही है, लेकिन फिर मुस्लिम का जिक्र क्यों कर रही है, मुस्लिम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि तमाम सारे इस तरीके के कमेंट्स इन्हें सुनने को मिले, तमाम सारे सवालों का इन्हें सामना करना पड़ा। तो उन सारे सवाल का जवाब अभी आपको मिलने वाला है कुछ पल में। उन पूरे सवालों का जवाब जो सारे कमेंट्स में, क्योंकि ये जो वीडियो है वो देश दुनिया में वायरल हुआ, बहुत वायरल हुआ। बहुत सारे लोगों ने देखा इस वीडियो को, और इस विदेशों में जब लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा कि, और मैं आपको एक बता दूं कि एक पाकिस्तान से मेरे इंस्टा पर एक कमेंट आया था। उनके 5 लाख फॉलोअर हैं और वो रेसलर हैं, बहुत मोटे से हैं। हम आपको उनकी आईडी आपको टैग करेंगे, दिखाएंगे। उन्होंने भी कमेंट किया था कि आप बच्चा और पैदा करिए, खर्चा मेरी तरफ से है। तो इस तरीके से भी पाकिस्तान से कमेंट आ रहे थे इन्हें। और आइए चलिए, अब वो अपना जूता अगर बचाना हो जिस वहीं से देखिए। नहीं, हम आएंगे, चलिए दिखाइए। देखिए हमारे यही पुत्र हैं, यही हमारी पुत्र पुत्री। हाँ, हमारी पुत्री, हमारे पुत्र। देख लीजिए भैया, आप लोग जो गाली दे रहे थे, देख लीजिए। हम चाहेंगे थोड़ा सा सब पूरे बच्चों को दिखाइए। बिल्कुल दिखाइए आप लोग, जिन बच्चों का इन्होंने जिक्र किया है। और वाकई में अब तक तो लोगों ने आपने गालियां दिया था, वो भी दिखा दीजिए भैया। जो जिसे हम लोग नीम बोलते हैं, दवा के काम भी आती है, पूजने के भी काम आती हैं वो। देख लीजिए, उसे भी आप दिखा दीजिए भैया। और जितनी गाली देना हो आप दे दीजिएगा। अगर हमने 24 किया, 48 आप लोग ने बोला, 76 कीजिए, आप लोग 1 कर दीजिए। हम देंगे खर्चा, आप करिए 1। चलिए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि खर्चा हम देंगे, आप 36 नहीं या 45 पैदा करिए, खर्चा हम देंगे। हम चाहेंगे कि अब आप ऊपर चलिए, हम यहाँ से भी बातचीत कर लेते हैं। और आप समझिए कि जो इनका मकसद था इसके पीछे का, लोगों ने समझा कुछ और, लोगों ने सोचा कि हो कुछ और रहा है, लेकिन जो इसके पीछे का मकसद था, इसके पीछे की जो पूरी कहानी रची गई थी, वो यही कहानी का आप रिजल्ट देख रहे हैं। कहानी का परिणाम यही है। ये लोगों के लिए सीखने के लिए है, लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। अब लोगों को समझ में आएगा कि आखिर क्या चीज़ें हैं। किस तरीके से आप लोग देख ही रहे कि किस तरीके से बढ़ती जो जनसंख्या है, और बढ़ती जनसंख्या में जो पेड़ पौधे वो कम होते जा रहे हैं, लोग पेड़ को काटते जा रहे हैं, पर्यावरण हमारा प्रदूषित होता चला जा रहा है। वो हमारे लिए ही समस्या बनता जा रहा है, और उस समस्या को हम खुद बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो ऐसे ही लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें इनका अहम योगदान है अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। तो देखिए, क्या कहेंगे उन लोगों से जो लोगों ने आपको भर भर के बहुत गालियाँ दिया इस बात को लेकर? देखिए, कोई बात नहीं, हमने दिल पे नहीं लिया। क्यों लेते भाई, हमने काम ही ऐसा किया था कि हमने घुमा के बताया। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा क्षमा मांगा कि हमने घुमा के बताया, लेकिन मैं पूरी तरीके से क्षमा के लिए नहीं तत्पर हूँ, क्योंकि आप लोगों को हमने गुमराह थोड़ा सा भी किया है, तो आप लोग देख लीजिए। और जिन्होंने गलत कमेंट किया, सही कमेंट किया, मैंने कोई माइंड नहीं किया। सबको हमने तहे दिल से थैंक यू बोला, धन्यवाद किया, स्वागत भी। पर्यावरण को बचाने के लिए आपने कहीं ना कहीं एक संदेश दिया है इस पूरे समाज को, इस पूरी दुनिया को। क्या कहेंगे लोगों को, लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे, जो हमने किया वो आप सब भी कीजिए। एसडीएम जब आए थे, पुलिस भी आई थी, डर लगा था? सुनने में आया था कि एसडीएम और पुलिस आ रहे हैं घर। तो नमस्कार, मेरा नाम अजीत कुमार। सर, पहली बात तो डर क्यों लगेगा? हम कोई चोरी किए हैं? नहीं, भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना एक अपराध है, आपको पता है कि नहीं? जी बिल्कुल। जेल जा सकते हैं, जेल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए, भ्रम, हाँ, कुछ हद तक भ्रम हमने फैलाया है, ऐसा। अगर हम भ्रम ना फैलाते तो देखता कौन, मिलियन में कैसे जाता?
सर पहले लेकिन मकसद कुछ और था, मकसद कुछ और था, लेकिन आज कहाँ तक पहुंची बात। समाज को सीख और कुछ और देनी हाँ, थी। और देने के लिए। हाँ, ये नहीं कि बच्चों को बढ़ाना है, बच्चों को नहीं बढ़ाना है कि वैसे सरकार कहती है हम दो हमारे दो, वो ठीक है, बच्चों को नहीं बढ़ाना है। देखिए भैया, हम दो हमारे दो नियम को हमने तोड़ा नहीं है, हम दो हमारे 2 दर्जन पौधों को बढ़ाइए। कोई भी चीज हो सर, पहले शुरुआत में लोग भ्रमित करते हैं, उसके बाद सच्चाई सामने लाते हैं। माउंटेन ड्यू का जो प्रचार होता है वो पहाड़ से कूद जाता पीने के बाद, तो क्या है, भ्रमित तो है ही है, ये भ्रामक तो है। इतना हौसला बढ़ जाता है उसको लेकिन पीने इतना, को, हाँ, वो यही दिखाता है। क्या अगर हम भी पी के कूद जाएं तो क्या मेरी जान बचेगी? नहीं बचेगी। तो बस वही चीज़ है। हाँ, कुछ हद तक हमने भी तरीका गलत अपनाया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और बाकी हम हमारा भी यही कहना है कि आप 24 नहीं लगा सकते तो 1-2 पेड़ जरूर लगाएं, अपने पर्यावरण को बचाएं, क्योंकि हमारा जीवन इसी यहीं पे है और हमें धरती को सुरक्षित रखना, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। चलिए, इस कॉमेडी टीम ने बहुत बड़ी सीख दी है समाज के लिए, और पूरी टीम हम सबसे बातचीत कर लेते हैं। सूरज सलोना जी हैं, क्योंकि हम लोग मिलते जुलते, परिचय सबसे हो चुका है, अब हम इनसे नहीं परिचय पूछना है। आप भी तो गांव के ही हैं, इनके क्या कह रहे थे गांव के लोग जब ये तमाशा चल रहा था? लोगों को लगा कि ड्रामा चल रहा है, तमाशा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली थी। जी, सुनने को मिला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छा बोले उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो बुरा बोले उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से सबका स्वागत करते हैं। और सर, हम पेड़ लगाने का मकसद से सब किए थे सर। जी, मकसद यही था जी। लेकिन काफ़ी दिनों तक आप लोगों ने छुपाया, जब अधिकारियों का दबाव आया, अधिकारी घर पहुंचे, पुलिस पहुंची घर पर, बड़े बड़े इंटरनेशनल टीवी चैनलों ने आप लोगों से बातचीत किया, तब जाकर खुलासा किया कि इतना वक्त क्यों लगाया इसको खुलासा? देखिए, हम लोग का मकसद था बचाने के लिए, ना कि लड़ाई करवाने के लिए। एक धर्म अधर्म में लड़ाई हो, हमारा मकसद सही था, इसलिए हमने अब खुलासा किया। जब हमने समझ लिया, हमारी पूरी टीम ने समझ लीजिए कि हमारा बहुत सहयोग किया। देखिए, जितना ही लेट किया गया ना, उतना ही देखने के लिए, सच्चाई देखने के लिए लोग उतना ही उत्सुक हैं। अब ये जब जाएगा उनके पास ना, सोचें कि क्या करें ये लोग, किस तरह ये प्लान बनाए और कैसे इतना दिन तक लोग भ्रमित किए और उसके बाद फिर लास्ट में इतना अच्छा संदेश लाए। रही बात जो हमने बताया है, जो हमारी पूरी टीम ने उसमें हाँ किया या हमारा साथ दिया, जो हम बोलते गए, तो ये हमारी पूरी टीम हमारी फैमिली है। तो बात यह है कि अगर हमने घुमा के आप लोग को बताया कि 18 साल का बच्चा या 2 साल का जुड़वा करके, तो समझ लीजिए कुछ पौधे हमारे इसमें से सूख जाते थे, मैं उसे फिर लगा